क्लासिकल कंडीशनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद आज की इस क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग को, जो कि लर्निंग का ही एक टाइप है। हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 लर्निंग को आज कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग की पूरी थ्योरी को, उसके डिटर्मिनेंट्स को एंड ऑल द फैक्टर्स विच आर अ पार्ट ऑफ द थ्योरी, हम सब कुछ प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग से जिस पर्सन का नाम जुड़ा है वो कहलाते हैं द वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर। स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू लर्निंग के एक नए डायमेंशन को डिस्क्राइब किया और उन्होंने जो थ्योरी दी उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये जो टर्म है ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल, ये भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की क्विकली स्टार्टिंग करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि हम स्क्रीन पर बुक शेयर करते हैं, फिर भी आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ लेकर बैठ सकते हैं और इस पूरे लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली बिगिन करते हैं विदाउट एनी डिले। सो वी हैव ऑन आवर स्क्रीन operant or instrumental conditioning. This type of conditioning was first investigated by B.F. Skinner. जैसा कि अभी बताया मैंने आपको कि B.F. Skinner का नाम इससे जुड़ा है operant conditioning से। Skinner studied occurrence of voluntary responses when an organism operates on the environment. जब कोई भी organism किसी environment पर react करता है, what does it mean? इसका exact meaning ये हो गया कि हमारे environment में बहुत सारी जो objects होते हैं, बहुत सारी situations होती है जिनके towards हम reaction देते हैं। तो हम क्योंकि उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने वाली चीजों के टुवर्ड्स अपना एक रिएक्शन देते हैं, खुद को ऑपरेट करते हैं, तो हम बन जाते हैं ऑपरेंट। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इसका नाम दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि हम ऑपरेटर ही होते हैं। हम ही वो पर्सन होते हैं जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, या ऑपरेटर हम खुद को कह सकते हैं। इसीलिए इस कंडीशनिंग का नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग बना। तो ये जो ऑपरेंट वर्ड यहाँ पर है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। He called them operants. Operants are those behaviors or responses which are emitted by animals and human beings voluntarily and are under their control. किसी भी एक्शन को जब हम अपनी इच्छा से परफॉर्म करते हैं तो उसका पूरा पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। आप जानते हैं, अगर आप किसी गर्म चीज पर हाथ रखेंगे, आपको मालूम है अगर वो पहले से गर्म है और आप अपनी इच्छा से उसको छूने जा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से उसको टच करते हैं। जब आप अनजाने में करते हैं तब तो आपसे क्या होता है, आपका हाथ जल सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब आप जानते होते हैं कि वो चीज गर्म है, आप कभी थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में भी अपनी फिंगर को डिप करते हैं अगर, तो आपको मालूम होता है कि मुझे किस तरीके से उसको वहां पे डिप करना है, क्योंकि उसकी वार्मथ का आपको अंदाजा होता है। तो जब कभी भी हम कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक्शन पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में होता है। The term operant is used because the organism operates on the environment, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें कि स्पेशली ये बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की। एनिमल्स के भी आप देखिए, एनिमल्स जो भी बिहेवियर को पजेस करते हैं वो उनके खुद के कंट्रोल में होता है जब वो उस बिहेवियर को ऑपरेट करना चाहते होते हैं। कंडीशनिंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग टर्म तो आप पहले समझ चुके होंगे अगर आप ये थ्योरी को पढ़ रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको समझा दूं। कंडीशनिंग का मतलब होता है कोई चीज लगातार होते जाना। अब ऑपरेंट बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो हमारे कंट्रोल में भी है, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उसकी कंडीशनिंग होना। किसी से हम कोई डिजायर्ड बिहेवियर अगर बार बार करवा रहे हैं तो यानी उस ऑपरेंट बिहेवियर की कंडीशनिंग हो रही है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर ये जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा फिट होगा कि आपके टीचर अगर किसी पोएम को, किसी चैप्टर को, क्वेश्चन आंसर को आपको लर्न कराते हैं, तो वो आपसे उनका डिजायर्ड बिहेवियर क्या है, वो आपसे क्या डिजायर्ड बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको लर्न कर लेंगे। इसको कराने के लिए वो बार बार आपको हर तरीके से उस चैप्टर को समझाते हैं, इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करते हैं, उसकी कंडीशनिंग, आपकी कंडीशनिंग करते हैं। तो उस कंडीशनिंग को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन रैट्स एंड पिजन्स इन स्पेशली मेड बॉक्सेस। इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और है जो कि पिजन्स के ऊपर है, जो कि आपकी बुक में तो अभी फिलहाल नहीं है, यहाँ पर रैट वाला एक्सपेरिमेंट ही दिया है। और इन्होंने इसके लिए स्पेशली बॉक्सेस बनाए थे, कॉल्ड द स्किनर बॉक्स। इसको ये स्किनर बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उस बॉक्स में होने वाली एक्टिविटी ही पूरी थ्योरी है। उस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि उस पूरी बॉक्स के अंदर होने वाली एक्टिविटी ही एग्जैक्टली थ्योरी है। तो उन्होंने उस बॉक्स को भी अपना नाम दिया स्किनर बॉक्स। ऑल्दो उस बॉक्स में कुछ स्पेशल नहीं था, पर उस बॉक्स के अंदर होने वाली एक्टिविटी उस पूरी थ्योरी थी, उस पूरी थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसी वजह से स्किनर बॉक्स इसको नाम दिया गया। A hungry rat one at a time is placed in the chamber. इस बॉक्स के अंदर क्या किया जाता है, एक हंग्री रैट को रखा जाता है, which was so built that the rat could move inside but could not come out. इस तरीके से था कि जो रैट है वो पूरे बॉक्स के अंदर तो जितना चाहे मूवमेंट कर सकता है, लेकिन बाहर नहीं कर सकता।
और जनरली जब हम किसी केज में किसी को बंद कर देते हैं तो वो अंदर तो पूरा घूमता रहता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। तो वेरी सिंपल इट इज। In the chamber there was a lever which was connected to the food container kept on the top of the chamber. यहाँ पर एक लीवर था जिसको जो कि कनेक्टेड था थ्रू द चैम्बर जहाँ पे फूड रखा हुआ था। When the liver is pressed, a food pellet drops on the plate placed close to the liver. इसके लिए आपको पिक्चर को देखना पड़ेगा, तो मैं पहले आपको स्क्रीन पर यहाँ पे इमेज भी साथ में शेयर कर रही हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिएगा कि when the liver is pressed, a food pellet drops on the plate placed close to the liver. While moving around and pawing the walls, the hungry rat accidentally presses the liver and a food pellet drops on the plate. The hungry rat eats it in the next trial. After a while, the exploratory behavior again starts. As the number of trial increases, the rat takes lesser and lesser time to press the lever for food. अब आप इमेज में अच्छे से देख सकते हैं कि जो स्किनर बॉक्स है इसके अंदर एक रैट है और यहाँ पे एक लीवर भी रखा हुआ है। Conditioning is complete when the rat presses the liver immediately after it is placed in the chamber. It is obvious that liver pressing is an operant response and getting food is its consequence. Initially क्या होता है कि रैट को नहीं पता है कि उस लीवर को प्रेस करने से उसको फूड की ड्रॉप मिलेगी, लेकिन जब वो ऐसा बार बार करने लगता है और उसको पता चल जाता है कि ये बिहेवियर मेरे कंट्रोल में है, इस तरीके से करके मैं फूड को ऑब्टेन कर सकता हूँ, तो वो रैट क्या करता है, उस लीवर को इंटेंशनली प्रेस करता है। अब ऐसा करने की उसके अंदर कंडीशनिंग हो गई है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने की, इस बिहेवियर को ऑपरेट करने की। मैं जितने भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो इस पूरी थ्योरी से एसोसिएटेड है कि ऐसा करने की उसके अंदर एक कंडीशनिंग डेवलप हो गई है और इसी कंडीशनिंग को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। वेरी वेरी सिंपल फिनोमेना इट इज। इन द अबव सिचुएशन द रिस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द फूड। ये जो रिस्पॉन्स है वो इंस्ट्रूमेंटल है। आप देखिए कि फूड को ऑब्टेन करने का पूरा एक प्रोसेस है, ये एक नेचुरल वे में नहीं हो रहा है, ये इंस्ट्रूमेंटल वे में हो रहा है। इसीलिए इसका दूसरा नाम हमने दिया है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दोनों ही नाम इसके हैं, लेकिन ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल का मीनिंग सेम नहीं होता है। वो उसी के अंदर होने वाले दो डिफरेंट प्रोसेसेस को कंसिडर करते हुए यहाँ पे नाम दिया गया है। Example of instrumental conditioning abound in our everyday life. Children who want to have some sweets in the absence of their mother learn to locate the jar, आपने भी बचपन में किया होगा, in which mother hides the sweets for safe keeping and eat it. बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि अगर मदर ने कोई ऐसी चीज छुपाई हुई है जो उनके एब्सेंस में ढूंढ रहे हैं तो वो ढूंढ ही लेते हैं। Children learn to be polite and say please to get favors from their parents and others. ये एक बहुत अच्छा ऑपरेंट कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है कि जब बच्चे ये चीज समझ जाते हैं कि प्लीज कह के प्यार से बात करने से हमारा काम बन सकता है, तो वो प्यार से बात करके अपना काम कराने लग जाते हैं और ये उनके अंदर एक कंडीशनिंग हो जाती है, डेवलप हो जाता है। One learns to operate mechanical gadgets such as radio, camera, TV, etc. based on the principle of instrumental conditioning. जो लोग बार बार इस किसी चीज को करते हैं उनको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और इस वजह से उस काम को वो नेक्स्ट टाइम बहुत आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। As a matter of fact, human beings learn shortcuts to attain desired goals or ends through instrumental conditioning. Instrumental conditioning तब भी होती है जब लोग किसी भी चीज को शॉर्टकट तरीके से करना सीख लेते हैं और इतनी अच्छी उनकी कंडीशनिंग हो जाती है क्योंकि बिहेवियर जो होता है वो उनके कंट्रोल में भी होता है और साथ ही साथ उस बिहेवियर को किस हद तक और कहाँ तक परफॉर्म करेंगे वो जानते होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझा, विच इज अ वेरी वेरी सिंपल थ्योरी जो कि रैट पर इन्होंने अप्लाई की थी। स्किनर बॉक्स के अंदर इन्होंने रैट को प्लेस किया था और फूड पैलेट देने के लिए एक सिंपल सा लीवर जो है उन्होंने कनेक्ट कर दिया था। लीवर को प्रेस करने पर ही रैट को फूड मिलता था और जब रैट ने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया तो उसके बाद उसको ये पता चल गया कि मुझे ऐसा करके फूड मिल जाएगा। और हमारी रियल लाइफ में भी ये होता है कि जिन चीजों को हम जानते हैं कि ये काम ऐसे करके हो सकता है तो हम उसको हमेशा करते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग अवर लाइफ। आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का आप कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं। सो आई विल चेक योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द क्लास जिसमें हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि आगे हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, इसी थ्योरी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, थ्योरी तो कंप्लीट हो गई है लेकिन इससे जुड़े हुए फैक्टर्स, इसके अंदर आने वाली डिफरेंट टर्म्स और क्या क्या चीजें इस थ्योरी से जुड़ी हुई हैं वो सारी टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा।
तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।